सर आप क्यों यहाँ लाइनों में लगे? क्या करे, पासपोर्ट बनवाना है। आपने पैसे क्यों नहीं दिए एजेंट? क्यों दिए पैसे हराम के? भाग रहे वो माफिया वाला वो देखिए वो एजेंट भाग रहे हैं, वो ब्लू शर्ट वाला, वो ब्लू शलवार कमीज में वो एजेंट भाग रहे हैं। ये यहाँ पे बताया गया कि फॉर्म छुपा के गए हैं। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें जी, यहाँ पे एक और पासपोर्ट ऑफिस बना हुआ है। सर अंदर कैमरा अलाउ है। क्या है आपने? कैमरा अंदर अलाउ यहाँ पे एजेंट अलाउ है? बात सुनिएगा प्लीज सर, यहाँ पे लाइंस लगी हुई है, बाहर एजेंट्स खड़े हैं, अवाम को लूट रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? ये बात सुनते ही गायब हो गए हैं। 3000 रुपये थोड़ा खर्चा, बैंक भी जाने, असली जानी है, किसी अंदर जाना, अपना प्रोसेस करके बाहर आ जाए। यहाँ लाइन भी नहीं लगना पड़ेगा, शेप कहीं भी नहीं लगा। आज आप प्रूफ दे दें, आज प्रूफ देना, आज ना आप प्रूफ दे देना। हाथ चलाकी क्यों कर रहे हैं? हाथ चलाकी क्यों कर रहे हैं? हाँ चलाकी कोई कर रहा तेन मैं दसा प्रूफ दिया। अगर आज मैं खाली आज यहाँ से चला गया तो रोज यहाँ पे इस तरह से लाइनें लगाई जाएंगी और कहा जाएगा कि भाई ये अवाम को पागल बनाना है। अभी से मैं हूं फैसल खान सूरिया। आज मैं पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, जहां पे आप लंबी कतारें लगी हुई देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे एक आसान हल भी आपको एक देता हूँ कि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने वो रिकॉर्ड किए हैं वीडियोस। यहाँ पे मौजूद एजेंट्स से जब हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमें सिर्फ और सिर्फ 8,500 रुपये जमा करवाएं और हम आपको अंदर पैसे देंगे। हम आपको पासपोर्ट तकरीबन 8 दिन के अंदर अंदर आपको जमा करवा देंगे, यानी कि आपको बनवा कर दे देंगे। यहाँ पे एक लंबी कतारें लगी हुई हैं। सर आप क्यों यहाँ लाइनों में लगे? क्या करे, पासपोर्ट बनवाना है। तो आपने पैसे क्यों नहीं दिए एजेंट्स? क्यों दिए पैसे हराम के? हक ला के कमाई है। सर क्या कह रहे हैं आप? जाहिर है यहाँ पे एजेंट के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। कितने पैसे दिए थे आपने? वो पैसों का छोड़े, अब जिसने खा लिए वो ठीक। बताएं कितने दिए थे? बहरहाल जिसे यहाँ पे एजेंट के बगैर काम हो ही नहीं सकता अर्जेंट ना। बनवाया था आपने? अर्जेंट बनवाया? जी जी बिल्कुल। ठीक है ये जी, आपने सुन लिया कि यहाँ पे एजेंट्स के बगैर काम नहीं हो सकता। यहाँ पे लंबी कतारें खवातीन की भी लगी हुई हैं और यहाँ पे ये भैया क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले इन्होंने यहाँ पे आए हम, इन्होंने कहा जी वहाँ जाएं फ़ीस जमा करवाने। फ़ीस जमा करवाने गए, वहाँ एक नया तमाशा देखा। ये फार्म वहाँ से फ्री मिल रहा था और बैंक के बाहर एक बंदा बैठा हुआ है, वो किसी से 100 रुपये और किसी से 150 रुपये लेके यही फार्म पैसों के दे रहे। और यहाँ आए ये जनाब जितने गार्ड हैं और यहाँ पे इनके एजेंट हैं, उसके बगैर ये बंदे को अंदर ही नहीं जाने दे रहे। सुबह 8 बजे के लाइन में लगे हुए, ये लाइन हिलती नहीं है। ये आपने सुना कि सुबह 8 बजे के यहाँ पे खड़े हैं और ये लाइन हिलती नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा माफिया मौजूद है। यहाँ पे एजेंट्स गायब हो चुके हैं, भाग चुके हैं। मुझे देखते ही जैसे मैंने माइक ऑन किए हैं और यहाँ पे ये खवातीन की बड़ी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे खवातीन यहाँ पे अपनी घरों में टाइम निकाल कर आती हैं, लेकिन जो अंदर ऑफिस में बैठा हुआ माफिया जो एजेंट्स को बाहर खड़ा करता है और उनसे कहता है कि आपने पैसे बटोरने हैं और पैसे बटोर कर आपने अंदर जमा करवाने हैं। तकरीबन यहाँ पे जो पासपोर्ट 3,000 रुपये का बनता है, वो पासपोर्ट आप 8,000 रुपये में अर्जेंट बनवा सकते हैं और यहाँ पे आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये गार्ड्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो माफिया यहाँ पे फिर भी खड़े होके पैसे बटोरते हैं आवाम से। ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। सर आपको नहीं पता कि यहाँ पे माफिया खड़ा है? आपको नहीं पता? आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। खड़े लगाए स्टैंप, आप बताएं कितनी देर से खड़े? सुबह के खड़े, स्टैंप नहीं लगा रहे। 8 बजे के खड़े। ये ड्रामेबाजी है कि अभी खड़े? कितनी देर से खड़े? 8 बजे के खड़े, स्टैंप नहीं। 8 बजे से खड़े। 8 बजे से क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कौन काम कर रहे हैं अंदर? मुझे बताएं कौन काम कर रहे हैं अंदर? मुझे छोड़ दें आप छोड़ दें। ये कितने से कब से खड़ी हैं आप? सुबह 8 बजे से। आप कितने बजे से खड़ी हैं? 3 घंटे हो गए। आप भाग रहे वो माफिया वाला वो देखिए वो एजेंट भाग रहे हैं, वो ब्लू शर्ट वाला, वो ब्लू शलवार कमीज में वो एजेंट भाग रहे हैं और यहाँ से जैसे मीडिया को देखे वो भागना शुरू कर दिए। ये देखें जैसे ही मीडिया आए और लाइन्स यहाँ पे स्टैंप भी नहीं लगाई जा रही। अब कब से खड़े हैं आप? बहुत देर से। कब से खड़े? 8 बजे से। कब से खड़े हैं सर? 8 बजे। ये देखें जैसे ही ये मैं भी जरा अंदर जाने की कोशिश करता हूँ और
क्या क्या है आपने? कैमरा अंदर अलाउ यहाँ पे एजेंट अलाउ है? एजेंट है ही कोई नहीं। इधर आए, आ जाए, मैं आपको सबूत देता हूँ। आ जाए, अब आपने बात की है ना, आ जाए ना, ये काम छोड़ दें, ये होता रहेगा। आ जाए। कब से आए हुए हैं आप? 10 बजे के आए हुए हैं। 10 बजे के आए हुए हैं, अभी तक काम नहीं हुआ? अभी तक ये लाइन में खड़े हैं। अभी तक काम नहीं। जैसे कैमरा ऑन होते देखा काम शुरू हो गया, ऐसे ही हुआ है? माफिया भाग गया आपके सामने, भाग गया, आपके सामने। सिर्फ पैसे मांगे थे जी 1200 रुपए पर हेड मेरे से मांगे आके, सिर्फ रिन्यू करवाने का। आप भी यहाँ पे पासपोर्ट बनवाए? पासपोर्ट बनाए हैं कब से आए? सुबह 8 बजे के। सुबह 8 बजे के। यहाँ पे जैसे ही कैमरा ऑन हुआ है, यहाँ पे सभी एजेंट्स भाग गए हैं और ये सारा एरिया खाली हो चुका है। अंदर जो माफिया काम कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट अदारा है, ये गवर्नमेंट अदारा है, और गवर्नमेंट अदारों में इस तरह का काम होगा तो फिर इस मुल्क को बचाएगा कौन? यहाँ पे रिश्वत सरेआम ली जाती है। यहाँ पे ना इधर आए, वो जो कूलर है ना, कूलर के अंदर उसने वो जो फॉर्म है वो उससे छुपाए हैं। अभी मेरे सामने छुपाए वो माफिया, आपको देख। कहाँ पे? जो कूलर है इसका ढकना उठाए, उसके अंदर फॉर्म छुपा के। ये यहाँ पे बताया गया कि फॉर्म छुपा के गए हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, ये एजेंट साहब भाग गए हैं और यहाँ पे ये जनरेटर शायद पड़ा हुआ है, उसके अंदर फॉर्म छुपाए गए हैं। और ये मैं इंतज़ामिया से बात करता हूँ, अभी कोशिश करता हूँ इंतज़ामिया तक पहुँचने की कि ये फॉर्म्स इनको कौन प्रोवाइड करते हैं। अगर सरकारी अदारों में इस तरह से काम चलेंगे तो प्राइवेट अदारे कहाँ पे जाएंगे? ये हमारी हुकूमतें करप्शन कर रही है या आम आदमी करप्शन कर रहा है? 200 लेके 200 लेके ये फॉर्म भर रहे हैं इन्होंने, फ्रॉडलेंट तरीके से 200 रुपए लेके हमारे फॉर्म भरे हैं। ये 200 रुपए लेकर ये फॉर्म्स भरे गए हैं और जैसे ही मीडिया यहाँ पे आया है, ये गार्ड कहाँ पे? इधर आए। ये कौन देता है इनको फॉर्म्स? एजेंट्स को फॉर्म्स कौन देता है? बुलाएं अंदर से किसी को, बुलाएं। और भी इसी तरह के फॉर्म बिक रहे हैं, किसी से 100 लेते हैं, किसी से 150 लेते हैं। वो जो इनका NIB का बैंक है, यहाँ पे फिल किया गया 3000 रुपए, लेकिन एजेंट यहाँ पे 8000 रुपए लेते हैं। हमारे पास वो वीडियो भी है, वो वीडियो भी साथ साथ चल रही है कि हमने पहले से राइकी की है। ये देखें कितने फॉर्म्स हैं ये तकरीबन? ये देखें, ये तकरीबन 20-25 फॉर्म है। ये देखें आप, तकरीबन 20 से 25 फॉर्म्स हैं जो फिल किए गए हैं। जैसे मीडिया को देखे वो छुपा कर भाग गए। 150 रुपए का भरवा के आया हूँ मैं। 150 रुपए बैंक से? हाँ, और अंदर के फ्री है तो भी हम 150 दे के ये फिल करवा के आए हैं। देखिए, ये अवाम को धोखा दिया जाता है यहाँ पे। जब मैं बैंक में गया तो वहाँ मुझे फ्री दिया उन्होंने और मुझसे 150 रुपए लिए हैं इसको भरने के। आगे 8 बजे के हम यहाँ पे जलील हो रहे हैं, अब आप आए तो लाइन इन्होंने ओपन किया है, वरना हम आप कब से खड़े? 7:30 बजे का आया हूँ। पहले इधर आया, फिर इन्होंने भेजा कि ये आप जमा करवाएं के आए फीस, उसके बाद फिर इधर आएंगे आप। वहाँ कितना टाइम लगा? तो वहाँ पे भी ये तकरीबन 2 घंटे लगे हमें। कितने पैसे लिए वहाँ? ये 100 रुपये इसका कौन सा बैंक था? नेशनल बैंक। नेशनल बैंक में ये फॉर्म जमा करवाने गए थे और फीस जमा करवाने गए थे तो वहाँ पे भी 100 रुपया लिया गया है। ये इंतज़ामिया अभी तक शायद सोई हुई है, अभी तक बाहर नहीं आई। सिर्फ यही वजह है कि ये गार्ड्स की जिम्मेदारी है कि वो अंदर बताएं, अपडेट्स करें कि यहाँ पे एजेंट खड़े हैं, लेकिन गार्ड्स भी हमसे बात करना नहीं चाह रहे। यहाँ पे सीनियर गार्ड भी मौजूद हैं। चलाते लाइन हमारा ऑर्डर क्यों नहीं आता? 300 टोकन हमने अभी तक लगा दिया है। अब 12 बजे हैं, 8 बजे से 300 टोकन लग गया है। तो ये तो सुबह 8 बजे से खड़े, ये क्या कर रहे हैं यहाँ? सुबह 8 बजे सारे हो गए हैं, आपका काम हो गया। झूठ बोल रहे हैं। ये देख बड़े भाई, ये झूठ छोड़ते हैं। ये मैं तो कह रहा हूँ मैं जा रहा हूँ करके, मेरा हो गया, मैं तो जा रहा हूँ। वो झूठ बोल सर अभी आ रहे हैं, क्या हो तो गया? ये फॉर्म्स एजेंट्स के पास कैसे पहुंचे? ये आप उनसे पूछे ना जिनसे आप लिए हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अंदर से बुलाएं किसी को, वो सामने काउंटर बना, अंदर को बुलाएं। वो सामने काउंटर पर आप जाके बताएं उधर। काउंटर में नहीं जाऊंगा, अंदर से बुलाएं किसी को। आज जवाब देंगे तो मैं यहाँ से जाऊंगा। कब से आई हुई हैं आप? ਅਸੀਂ बेटा सुबह से ही आए हैं। सुबह से आए हुए हैं, क्यों नहीं सुबह से अंदर बुलाया? बस उन्होंने मर्जी। मर्जी है। कब से आई हुई हैं? सुबह से। सुबह से कितने बजे से? सुबह या 10 बजे। 10 बजे गए। मैम आप कब से आई? मैं सुबह 9 बजे की। आप कब से आई? 8 बजे। आप कब से आए हुए हैं? 8 बजे के। आप कब से आए? हम भी 10 बजे के आए हैं। 10 बजे के आए हुए हैं। और ये अब लेडीज़ की तरफ भी गार्ड आ गया। जैसे इंतजामिया को पता चला यहाँ पे शायद CCTV कैमरास भी लगे होंगे और नस्ब किए गए, वो ज़रा उस साइड पे चलते हैं, वहाँ पे शायद कुछ हो रहा है, वहाँ पे भी देखते हैं। यहाँ पे जो माफिया मौजूद है वो तकरीबन कई सालों से यहाँ पे विराजमान है, बड़ी सीटों पे विराजमान है, इसलिए वो फ़ायदा उठाते हैं और गरीब आवाम को लूटते हैं, लूटने का काम करते हैं। यहाँ पे पासपोर्ट नहीं दिए जाते बल्कि पैसे लूटे जाते हैं। अंदर से कौन ऑर्डर देता है उसका नाम बता?
नहीं नहीं, अंदर से कौन बुलाता है? विंडो पे नाम बता। विंडो पे चले चले आ जाएं जी, विंडो पे चले जाते हैं। आ जाएं जी, उधर विंडो पे चले जाते हैं। यहाँ विंडो पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ विंडो में आप हमारी वो फुटेजेस भी आप चलती हुई देख सकते हैं जो हमारी टीम ने बनाई है। सर बात सुनिएगा प्लीज़, सुनाइएगा सर, बात सुनिएगा प्लीज़। सर यहाँ पे लाइंस लगी हुई हैं, बाहर एजेंट्स खड़े हैं, आवाम को लूट रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? ये बात सुनते ही गायब हो गए हैं। वहाँ पे कुर्सी पे कोई भी नहीं बैठा हुआ और कुर्सी खाली करके भाग गए हैं। मीडिया को देखते ही इन्होंने रफू चक्कर होना बेहतर समझा। ये बेचारी अवाम हुक्मरानों से क्या शिकायत करे जब हमारे सरकारी अदारों में ही इस तरह का काम हो रहा हो। इन फॉर्म्स का जिम्मेदार कौन है? ये फॉर्म्स कौन इनको प्रोवाइड करता है? ये फॉर्म्स बाहर कैसे पहुंचते हैं? और यहाँ से मीडिया के आते ही एजेंट्स क्यों रफू चक्कर हुए? ये सवालिया निशान है। तो आपने पैसे क्यों नहीं दिए एजेंट्स को? मैंने क्यों पैसे दिए? एजेंट से बात की थी आपने? बात की थी, उन्होंने 8,000 रुपये मांगा। हमने नहीं यार, जो सरकारी फीस है वो लो, इतने ज़्यादा पैसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें बोला फिर जाकर लाइन में लगो। जब हमारी टीम ने एजेंट से बात की तो एजेंट्स ने बताया कि हमारे अंदर ताल्लुकात अच्छे होते हैं, 3,000 हम अंदर जमा करवाते हैं, 500 रुपये हम खुद रखते हैं और 3,000 शायद हम फीस जमा करवाते हैं बैंक में। शायद ये तफसीलात थी जो बताई गई थी एजेंट्स की जानिब से। क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं इधर सुबह आया था तकरीबन 8 से 9 बजे। इधर इतनी लंबी लाइन थी, यानी कि यहाँ से लेके वो सामने मोटरसाइकिल, और सब धूप में खड़े हैं। हम बाहर रह के आए हैं, बाहर के मुल्कों में गुजरा है वक्त, पर उधर कुछ तरतीब है, कुछ बैठने की, खड़े होने की। ये कौन सा पाकिस्तान है? कैसा पाकिस्तान है कि इंसान सुबह धूप में और इतनी शदीद धूप में बैठा खड़ा है? लेडीज़ भी खड़े हैं और जेंट्स भी खड़े हैं। बैठने की दूर की बात है, वो खड़े होने की जगह नहीं है। और एजेंट जो कर रहे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ये सारा दिन क्या होता रहा है इधर। यार क्या होता है? पाकिस्तान है ये हमारा? कैसे लोग हैं? और हमसे लोग, जो हमारे लोग हैं ना, वो खुद एजेंट को पैसे देते हैं। ये लो, हम ये जो लाइन में खड़े हैं वो सुबह के खड़े हैं और एजेंट आ रहे हैं, पैसे लेके करवा के जा रहे हैं, फौरन अंदर जा रहे हैं ये लोग। यार कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। गार्ड से रब्ता करते हैं, अंदर चले जाते हैं। एजेंट्स बेचते हैं अंदर? जी, वो साथ आता है, वो साथ आता लेके। एजेंट भेजते हैं अंदर, एजेंट जाते हैं। और तो फिर आपसे पहले, थोड़ी देर के पहले, तकरीबन 1.5 घंटा पहले एक आदमी आया, उसने इधर झगड़ा किया, इधर हमने किया मिलके, फिर उन्होंने लाइन चलाई। यार ये क्या निज़ाम है? ये बैठने का क्या निज़ाम है? इंतजामिया की तरफ से कितनी बेहिसी है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे मुझे खड़े होकर दिखाएं, ये धूप में 5 मिनट खड़े होकर दिखाएं, आपको पता चल जाएगा कि क्या सर में आपके इंसान के होता है। सर में पता ही नहीं है। एजेंट आ रहे हैं, करवा रहे हैं, जा रहे हैं, जो लाइन में खड़े हैं 3-3 घंटे से लगे हुए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मीडिया अब रोज आए, पुलिस आए, इधर खड़ी करें, लाइन बनवाएं, सारे बेचारे सही टाइम पे जाएं अंदर। आप लोग क्या कह रहे हैं? पूछल है कि पूछ ये नहीं सही होंगे, कुछ भी नहीं होगा। किसी को तो कम से कम किसी को तो निज़ाम को सही करना चाहिए ना। सुबह से देख रहा हूँ ये गार्ड मिले हुए हैं सारे हैं, सारी गेम हो रही है यार। कौन कौन पैसे खा रहे हैं? ये सब मिले हुए हैं, ये कंटीन हैं, कुछ 2 वहाँ पे खड़े हैं, कुछ यहाँ पे खड़े हैं। आते ही अगले को देखते हैं कि कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। जो नहीं बेचारे हमारे जैसे नहीं दे सकते, वो लाइन के अंदर आ जाते हैं। अहम पॉइंट इन्होंने बताया कि हम गाड़ी में आए थे और एजेंट्स ने हमें खुद बुलाया था कि आप आए, हमसे पासपोर्ट बनवा लें, हम जल्दी में आपको बनवा के दे देंगे, अर्जेंट बनवा के दे देंगे। इन फॉर्म का जवाब कौन देगा? इंतज़ामिया या रियासत? ये क्यों अवाम को लूटा जाता है और अवाम को इस तरह से पागल बनाया जाता है? शायद ये अवाम जाहिल है, अनपढ़ है, गरीब है, इसको जितना पागल बनाया जाए बना लें। इंतज़ामिया अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? अंदर काम हो रहा है। काम हो रहा है। ये यहाँ पे सुबह से खड़े, काम हो रहे हैं। 300 टोकन लग गया है। 300 टोकन लग गया है। तो ये 400 बंदा जो यहाँ पे खड़ा है उसका कौन लगा? 400 बंदा इधर क्या करते हैं वहाँ पे अंदर बैठ के? अंदर काम हो रहा है। ऐसा काम होता है? ये एजेंट्स को फॉर्म दिए जाते हैं, ये काम होता है? कोई भी नहीं इधर एजेंट को लेके है ना, अगर कोई जा रहा है और लाइन में इनको वीडियो दिखा देते हैं। ये फॉर्म्स, ये पड़े हुए फॉर्म्स भाड़ में गए, लाएं जी, वीडियो लाएं। नासिर भाई वीडियो लाएं जरा, इनको वीडियो दिखाते हैं एजेंट्स कहाँ पे खड़े हैं, दिखाएं जी। ये हमसे झूठ बोलेंगे अब। मैं मुकम्मल सबूत के साथ यहाँ पे पहुंचा हूँ और अगर ये आपका ऑफिस हुआ तो मुझे बताएं आपकी सजा क्या है, बताएं मुझे। अगर तुम साढ़े थ्रू करवाते हो, कोई बिल नहीं लेना, कोई कुछ नहीं करना, ठीक है। उनका भाई जी थोड़ा 6500 रुपया खर्चा है।
500 ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਮਲ ਦਾ 500 ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖਾਂਗੇ 6000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ आ जाओ यहाँ लाइन भी नहीं लगना पड़ेगा कहीं भी नहीं लगना पड़ेगा अर्जेंट के कितने पैसे अर्जेंट के भाई जी 3500 लगता लगने 5000 फीस 8500 रुपये 8,500 वो कितने दिनों में? एक हफ्ते में एक हफ्ते में। अब तो छुट्टी पड़ जाती है ना वो 10 दिन हो जाते हैं 8-10 दिन अर्जेंट का 8,500 होगा 500 दूसरे का हाँ जी फिर 500 से अपने मार्जिन रखना ही रखना होते 3000 रुपये होगा उतना जो है खर्चा आ जाएगा आपको इसलिए खड़ा किया जाता है यहाँ पे ड्यूटी पे तो आप एजेंट्स की सहूलतकार बने। एजेंट इतने कोई भी नहीं आ रहा ये कौन है? ये किसका ऑफिस है? ये तो सड़क के ओ भैया, ये किसका ऑफिस है? ये दूर से आप पिक्चरें ले रहे हो सेल्फियां ले रहे हो ये दूर से तो ये दूर से तो पिक्चरें ले रहे हो दूर से ये दूर से पिक्चर्स ले रहा हूं। चलें जी इनको मैं बताऊंगा कि ये नासिर भाई ये पकड़े नासिर टीम किधर है ये पकड़े जी मोबाइल पकड़े जरा इनसे आज जवाब लेकर जाएंगे कि ये अवाम को क्यों पागल बनाते हैं और गरीब अवाम को ही क्यों पागल बनाया जाता है उसी को ही क्यों लूटने के होचे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये फॉर्म से मैं ना जानबूझकर ख़राब कर रहा हूँ जानबूझकर इनको पता चले कि आइंदा इस तरह के काम नहीं करने आपने ये जिससे पैसे लिए होंगे इसको पता चलेगा कि हमने पैसे ज़ाया करवाए हैं एजेंट्स को पैसे देके अगर आज मैं खाली आज यहाँ से चला गया और इसी तरह से चला गया तो रोज़ यहाँ पे इस तरह से लाइनें लगाई जाएंगी और कहा जाएगा कि भाई ये अवाम को पागल बनाना है। ये हमारी रियासत है जो सरकारी अदारों में लूट रहे हैं उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया और यहाँ पे कहा जाता है कि गरीब को जितना लूटा जाए और टैक्स लगा दिए जाए गरीब पे सिर्फ ये हमारा फर्ज है। ये जो 400 बंदा यहाँ पे मौजूद है जो कह रहे हैं कि हम सुबह 8 बजे से मौजूद हैं अंदर 8 बजे से जो जॉब पे बैठे हुए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं ये सवालिया निशान है। अगर इसका जवाब नहीं देगा तो रियासत को जवाब देना पड़ेगा। इन फॉर्म्स के फाड़ने का मकसद ये है कि अगर एजेंट्स दोबारा से यहाँ पे आते हैं ये अवाम पुलिस को आगाह करे मीडिया को आगाह करे। बहुत बार हमें ये रिपोर्ट किया गया था बहुत बार हमें बहुत से लोगों ने शिकायत की थी कि यहाँ पे करप्शन हो रही है और करप्शन का बाजार गर्म है लेकिन हम इग्नोर कर देते थे कि शायद ऐसा नहीं है। वो खतून हमसे बात करना चाह रही हैं क्या कहना चाह रही हैं? ये हम सुबह 6 बजे से आए हुए हैं घर से रेडी हो गए ज़ाहिर बात बच्चों में टाइम लगता है एक एडजस्ट मिला उन्होंने मुझे बोला है कि हम 45 और 55 दें तो ना फिर हम आपका काम करवा देंगे। मैंने कहा अपने ही शहर में रह के अगर हमने ये करना है तो हम खुद भी कर सकते हैं। अब हम उधर गए पहले फ़ीस हमने जमा करवाई अब फिर आए फिर लाइन्स में लगे मतलब ये गर्मी में बच्चों के साथ ये हमें इतनी स्ट्रगल क्या कर रही है। एजेंट से बात हुई थी वो उन्होंने बोला उन्होंने ऑफर दिया 45 दे रहे मैंने कहा नो इधर ये हराम रास्ते देना मैं अल्लाह के नाम पे दे दूँगी मैं खुद अपना काम करवा लूँगी क्योंकि आगे फिर भी मुझे लाइन में ही लगना था। अभी भी खड़े हुए हम लाइन में अभी भी वरना घर जाएंगे हम मिसिंग करके टाइम अपना। ये मासूम बच्चों के साथ खवातीन आती हैं और मासूम बच्चे यहाँ पे जलील हो रहे होते हैं ख्वार हो रहे होते हैं और लेकिन यहाँ पे कोई पुरसोने हाल नहीं है कोई पूछने वाला नहीं है और इंतज़ामिया अंदर एसी में बैठ के इस अवाम को जलील कर रही है। ये वही जो ऑफिसर अंदर बैठे हुए हैं ये करप्ट ऑफिसर हैं जो इस अदारे को तो लूट ही रहे हैं लेकिन ये पाकिस्तान को भी लूटने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये जो एजेंट यहाँ पे खड़े हैं वो अंदर भी पैसे खिलाते हैं उनकी इतने सोर्सेज होते हैं कि वो अंदर पैसे खिलाते हैं 3,000-4,000 अंदर जमा करवाते हैं उनको कहते हैं कि ये आपके हाथ में हम रिश्वत रख रहे हैं और आप हमारे जो भेजा हुआ बंदा है उसका जल्द अज जल्द पासपोर्ट बनवा दें। मैं उम्मीद करता हूं कि अवाम को अवेयरनेस आ गई होगी समझ गई होगी अवाम। यहाँ पे अगर आप एजेंट को देखें तो उसको सज़ा दिलवाएं उसको पुलिस के हवाले करवाएं और बताएं कि आप जिंदा कौम हैं। ऐसा ना करें कि इन गार्ड्स की बातों में आ जाएं इन सरकारी अदारों के मुलाजमीन की बातों में आ जाएं और ये जो कहें आप गुलाम बन जाएं। आप गुलाम नहीं हैं आप कमाते हैं आप हलाल कमाते हैं। हलाल कमाने का मकसद ये नहीं है कि आप धूप में लाइन लगा कर खड़े हो जाएं और अंदर जो एसी में बैठे हुए हैं वो लाखों रुपए कमा कर घर चले जाएं और अपने बच्चों को अयाशियाँ करवाएं। ये जो मासूम बच्चे हैं ये पाकिस्तानी हैं ये भी मुसलमान हैं इनका भी हक है कि वो आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। कब से आए हो नीचे बेसमेंट में क्या हो रहा है? भाई हम 5 दिन हो गया मैं रोजाना आ रहे हैं इधर बेसमेंट में 1000 रुपया लेके जो 1000 देता है उनको जाने देता है जो नहीं दे रहा हम 5 दिन हो गया थे धक्के खा रहे हैं। और ये जो गार्ड है ये खुद अमला साथ मिला हुआ है ये खुद वो दरवाजे से अंदर जाने देते हैं और ये खुद बंदे को यहाँ से आता है वो खुद यहाँ से पैसे लेता है वहाँ से बंदे को अंदर भिजवाता है। सुबह 8 बजे से यही चीज़ देख रही हैं वहाँ पे एक दाढ़ी वाला खड़ा था उसने पास सारे पकड़े हुए थे डॉक्यूमेंट्स जिसको देखता था गाड़ी से आ रहा है इस तरह
पता दे सकते हैं, उनको बुलाते हैं साइड पे, 4-5 लोग यहाँ पे इकट्ठे करते हैं, वो जैसे वहाँ पे फैमिलीज बैठी हुई हैं, इकट्ठे करके उनको कॉल करते हैं और सीधा अंदर लेके चले जाते हैं। कुछ पूछते हैं 8 बजे यहाँ तक लाइन थी ये गाड़ी के पास तक। अब बाड़ी आई तो उन्होंने कहा घर से किसी को लेके आओ वरना अंदर नहीं जाने देंगे, स्टैंप नहीं लगाएंगे। मदर बीमार हैं, पापा बाहर हैं, किसको लेके आए बताएं? बड़ा बेटा तो मैं ही हूँ ना, अब वो नहीं आ सकते तो मैं एम्बुलेंस उठा के ले आऊँ उनको, बताएं ना। अब एंड पे आके ये चीज़ बता रहे हैं, स्टूडेंट बच्चे हैं गर्मी के अंदर अपनी पढ़ाइयाँ भी ख़त्म करके आके जुमे वाले दिन से जलील हो रहे हैं यहाँ पे। ये हम कहते हैं पुलिस को बुलाओ तो आगे से धमकियाँ लगाते हैं कि बुला लो, इधर कुछ भी नहीं करते। 3 दफ़ा झगड़ा हुआ यहाँ पे गार्ड्स के साथ, हमारा ही लड़कों का ही कि आप ये गलत कर रहे हो ना, बुजुर्ग आदमी सारे धूप के अंदर खड़े हैं, आप लोग अंदर लेके चले जाते हो, पता भी नहीं लगता है। अंदर जा रहा है, जो पैसे दे रहा है वो अंदर जा रहा है। मैं आपको वो बेसमेंट भी दिखाता हूँ जहाँ पे एजेंट्स बैठते हैं। आइए जरा, वो बेसमेंट है, वो जगह बनाई गई है। ये देखें, वो सामने फॉर्म्स भी पड़े हुए हैं, वो देखें फॉर्म छोड़ के चले गए। आइए कैमरामैन आप ऊपर रहिएगा, मैं नीचे जा रहा हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे एजेंट्स फॉर्म छोड़ के चले गए हैं। ये वो कमरा है जहाँ पे आ जाएं कैमरामैन, आ जाएं नीचे आ जाएं। ये देखें जी, यहाँ पे एक और पासपोर्ट ऑफिस बना हुआ है। ये देखें, ये स्लिप्स यहाँ पे अगर बच गई तो इसका मकसद है कि मैं इनको चोरों को यहाँ पे आज़ादाना काम करने की इजाज़त दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये स्लिप साथ लेकर जा रहा हूँ।